मेरा नाम कृष्णा है और मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ अर्जुन की एक छोटी सी कहानी। महाभारत में हम कुरुक्षेत्र की लड़ाई देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अर्जुन ने अपनी ताकत कहां से पाई। आज की कहानी है उस छुपे हुए अध्याय की, जब अर्जुन ने वनवास से उठी हुई धूल से लेकर देवलोक की चमक तक का सफर किया तय। वनवास के दिनों में जब दुनिया अर्जुन को भूल रही थी, वो अकेला हिमालय के घने जंगल में तपस्या कर रहा था। हाथ में गांडीव, आंखों में एक ही दृष्टिकोण, अपने भाइयों के लिए ताकत चाहिए, बदला नहीं न्याय चाहिए। चारों तरफ जंगली जानवर, अंधेरा, लेकिन अर्जुन के अंदर का दीपक बुझने को तैयार नहीं था। पहला परीक्षा, शिव का परीक्षा। एक दिन एक रहस्यमय शिकारी अर्जुन के सामने आ खड़ा हुआ। शेर उसके साथ, आंखों में बिजली, यह था रुद्र रूप में स्वयं महादेव। बिना जाने अर्जुन ने देवता से मुकाबला कर लिया। तीर पे तीर, गुस्सा, थकान, बट पीछे हटना मना है। अर्जुन लड़ाई करते ही गया। जब लड़ाई खत्म हुई, शिकारी ने अपना रूप बदला। सामने थे महादेव, त्रिनेत्र खिलते, त्रिशूल चमकता। अर्जुन तुरंत चरणों में पड़कर गिर गया। शिवा मुस्कुराए, तुमने वीरता के साथ विनम्रता भी दिखाई, इसलिए तुम्हें मिलता है पाशुपतास्त्र। तथास्तु। महादेव के आशीर्वाद के बाद आकाश से एक दिव्य रथ उतर आया। अर्जुन, अब तुम्हारा अगला गुरुकुल स्वर्ग लोक है। आवाज आई, बादल चीर कर रथ उड़ने लगा। नीचे छोटे छोटे लगने लगे पहाड़, शहर, जंगल। अर्जुन समझ गया, ये युद्ध सिर्फ पृथ्वी का नहीं है। स्वर्गलोक के सोने के महलों में इंद्रदेव अपने सिंहासन से उठे। पुत्र अर्जुन, आज से तुम सिर्फ पांडव नहीं हो, देव सेना के सेनापति हो। अप्सराएं नृत्य कर रही थी, दीवारों पर लटके थे अनेक दिव्यास्त्र। अर्जुन के लिए ये सब देखना सपना था, सपना। उसकी आंखें चौकाचौंध हो गई ये सब देख के। स्वर्ग के सुखों के बीच एक नई परीक्षा आई। अप्सरा और वसी, जिसकी सुंदरता से देवता भी हिल जाया करते थे, अर्जुन के सामने नृत्य करने लगी। वो कहती है, मेरे साथ रहो, यहां दर्द नहीं सिर्फ आनंद है। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। इसके बाद शुरू हुआ असली दिव्यास्त्र की शिक्षा। ब्रह्मास्त्र का आग का गोला, भस्मास्त्र की पानी की लहर, वैव्यास्त्र का आंधी जैसा झोंका। हर दिन अर्जुन किसी नई शक्ति से मिलता। देवगुरु उससे समझाते, ये अस्त्र गुस्से में नहीं, समझ कर चलाना अवश्य। उसी बीच एक संध्या, अर्जुन ध्यान में बैठा था, तब एक कोमल रोशनी के बीच द्रौपदी का रूप दिखा। आंखों में आंसू, हाथ में युधिष्ठिर का संदेश। भगवान से शक्ति ले लो, पर हमारा दुख मत भूलना अर्जुन, वापस आओ। अर्जुन का दिल भर आया। अर्जुन का देवलोक का सफर यहीं खत्म हुआ और जाने से पहले तीन महान शक्तियां एक साथ प्रकट हुई। शिवा, विष्णु और इंद्र। तीनों ने अपने अस्त्रों की तेज से अर्जुन को घेर लिया। तुमने वासना, गुस्सा और डर तीनों को जीत लिया है। अब तुम कुरुक्षेत्र के लिए तैयार हो। तथास्तु। इसी के साथ अर्जुन का देवलोक का सफर खत्म हुआ एंड वो धरती की तरफ बढ़ चला। जिस वन से अर्जुन अकेला थका हुआ निकला था, उसी वन में आज एक दिव्य रथ उतर रहा था। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव दौड़ कर आए। गले मिलते ही उन्होंने महसूस किया, अर्जुन बदल चुका है।
गांडीव अब सिर्फ धनुष नहीं, पूरी देव सेना का विश्वास बन चुका था। देखिए इस सर्वशक्तिमान अर्जुन को, वनवास का एकाकी यात्री अब बन चुका है ये देवताओं का चयनित योद्धा। गांडीव धनुष में समाहित है पाशुपतास्त्र की बिजली, ब्रह्मास्त्र की अग्नि, विश्वास्त्र की शीतल शक्ति। शिव, विष्णु, इंद्र सभी देवताओं के आशीर्वाद उसके भीतर बसता है। यह कुरुक्षेत्र का मैदान अब सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, यह धर्म का अंतिम फैसला होगा। अर्जुन तैयार है? क्या कौरव तैयार हैं? दोस्तों, ये थी अर्जुन की स्वर्ग यात्रा की अनसुनी कहानी। अगले एपिसोड में हम लोग महाभारत का एक और रहस्यमय अध्याय सुनेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में बताएं कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। अगली कहानी में मिलते हैं। नमस्कार।